मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ा दर्द हमेशा बॉडी में होता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो शायद आपने कभी किसी ऐसे पेशेंट के साथ टाइम नहीं बिताया जिसे बताया गया हो कि उसकी बीमारी अब पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकती। उस दिन उसका सबसे बड़ा जो दर्द होता है ना, वह कैंसर नहीं होता, ना ही वह हार्ट फेलियर होता है, ना किडनी डिजीज होती है जिससे सफर है। उसका सबसे बड़ा दर्द होता है, अब मेरी फैमिली का क्या होगा? क्या मैं अपने बच्चों को बड़ा होते देख पाऊंगा? क्या मैं अब किसी पर बोझ बन गया हूं? यकीन मानिए, इन सवालों का जवाब किसी मेडिसिन के स्ट्रिप में नहीं मिलता है। और यहीं से शुरू होती है केयर गिवर की दूसरी और सबसे शायद खूबसूरत रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपेनियनशिप और इमोशनल सपोर्ट। मेडिकल साइंस हमें सिखाती है कि पेन सिर्फ फिजिकल नहीं होता। पैलिएटिव केयर में हम एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, टोटल पेन। इसका मीनिंग है कि पेशेंट का जो पेन है वह 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: फिजिकल पेन, इमोशनल पेन, सोशल पेन और स्पिरिचुअल पेन। इमेजिन कीजिए कि एक पेशेंट का पेन मेडिसिन से कम हो गया, लेकिन वह पूरी रात सो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अपने बच्चों की चिंता है, उसे अपनी वाइफ की चिंता है, या उसे अपने अधूरे सपनों की चिंता है। उसका पेन अब शरीर में नहीं, उसके मन में है। और मन का जो दर्द है ना, वह मॉर्फिन भी ठीक नहीं कर सकती, लेकिन एक अच्छा केयर गिवर उस दर्द को हल्का जरूर कर सकता है। साइकोलॉजी में एक बहुत सुंदर कंसेप्ट है, थेरापेटिक प्रेजेंस। इसका मीनिंग होता है कि पेशेंट के पास ऐसे मौजूद रहना कि उसे महसूस हो, मैं अकेला नहीं हूं। ध्यान दीजिए, आप यहां कुछ बोलना जरूरी नहीं। कई बार साइलेंस सबसे बड़ी कन्वर्सेशन होती है, और किसी पेशेंट के पास सिर्फ 10 मिनट बिना मोबाइल देखे, बिना जल्दी किए सिर्फ बैठ जाना और उसकी एंजाइटी को, उसकी हार्ट रेट को और उसके फियर तीनों को कम कर सकता है। क्योंकि प्रेजेंस शब्दों से ज्यादा पावरफुल होती है। अब बात करते हैं लिसनिंग की, लेकिन सिर्फ सुनने की नहीं, एक्टिव लिसनिंग की। डिफरेंस समझना। पेशेंट कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर केयर गिवर जवाब देगा कुछ नहीं होगा, तो वह गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि आपने उसका फियर सुना ही नहीं। अब देखिए एक अच्छा केयर गिवर क्या कहेगा। मैं समझ सकता हूं कि आप परेशान हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा किस बात का डर है? बस यहीं से हीलिंग शुरू होती है। क्योंकि पेशेंट को एडवाइस नहीं चाहिए, पहले उसे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उसे समझे। मैंने मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनका पेन मेडिसिन देने के बाद भी पूरी तरह कम नहीं होता, लेकिन जब उनका बेटा या बेटी या लाइफ पार्टनर या कोई अच्छा फैमिली मेंबर या कोई अच्छा दोस्त सिर्फ 15 मिनट उनके पास बैठकर पुरानी बातें करने लगे, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून, शांति दिखाई देती है। ये कोई मिरेकल नहीं था, ये सिर्फ ह्यूमन कनेक्शन था। और एक और मिथ है सबसे बड़ा जिसे हमें बदलना होगा। होप का मतलब फॉल्स प्रॉमिस करना नहीं होता। होप का मतलब यह कहना भी नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम जानते हैं कि बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन होप फिर भी जिंदा रहती है, बस उसका मीनिंग बदल जाता है। पहले होप होती है डिजीज ठीक होने की, फिर होप होती है पेन कम करने की, फिर होप होती है अपने फैमिली के साथ एक अच्छा दिन बिताने की, और आखिरी में जो होप होती है ना, वह पीस, शांति, रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जीने की। यही पैलिएटिव केयर की फिलॉसफी है। याद रखना, पेशेंट अकेला बीमार नहीं होता, पूरी फैमिली सफर होती है, उस बीमारी को जी रही होती है। मदर अंदर से बहुत मजबूत दिखाई देती है, लेकिन अकेले में रोती है। हस्बैंड पेशेंट के सामने मुस्कुराता है, लेकिन रात को सो नहीं पाता। बच्चे नॉर्मल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से पूरे टूट जाते हैं। इसलिए एक अच्छा केयर गिवर सिर्फ पेशेंट को सपोर्ट नहीं करता, पूरे फैमिली सिस्टम को संभालता है। चाहे अच्छा केयर गिवर माँ के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, या किसी अच्छे रिलेटिव के, क्लोज रिलेटिव के रूप में हो। आज अगर आप इस पूरे चैप्टर से सिर्फ एक बात याद रखना, तो वह यह है कि पेशेंट हमेशा यह याद नहीं रखता कि आपने कौन सी मेडिसिन दी थी, लेकिन उन्हें हमेशा यह याद रहता है
कि आपने उन्हें कैसे महसूस कराया था, क्योंकि हर केयर गिवर मेडिसिन नहीं देता, लेकिन होप जरूर देता है। हर केयर गिवर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन अकेलापन जरूर कम कर सकता है। और कई बार किसी के साथ बस चुपचाप बैठ जाना दुनिया की सबसे बड़ी थेरेपी बन जाती है। लेकिन कंपैशन के साथ नॉलेज भी उतनी जरूरी है, क्योंकि एक गलत मेडिसिन या एक छोटी सी मेडिकेशन एरर पेशेंट की पूरी कंफर्ट को बदल सकती है। तो हम जानेंगे केयर गिवर की अगली महत्वपूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेडिकेशन सपोर्ट, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।